दो क्रमागत प्राकृत संख्या के वर्गों का योग 8581 है। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिएगा। कैसे ज्ञात करेंगे भाई? 8581 में से एक घटाएंगे, 8580 में दो का भाग करेंगे भैया। दो चौके 8, दो दूनी 4, दो नम 18। अब भाई ये कौन सी दो संख्या के वर्गों के मध्य है? तो हमने देखा कि सबसे पहले अब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो कैसे सॉल्व करें, हमें वर्ग कैसे याद रखने। भाई देखो कैसे याद रखने, हमें स्क्वायर पैटर्न 10 के गुणज में होना चाहिए। देखो दोस्तों, जैसे 30 का स्क्वायर 900 होता है, 40 का स्क्वायर 1600 होता है ना, ऐसे मैं करा रहा हूं। 50 का स्क्वायर 2500 होता है, 60 का स्क्वायर 3600 होता है दोस्तों, और 70 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 4900 होता है। ये देखो मैंने कहा कि 60 का स्क्वायर तो 3600 होता है, 70 का स्क्वायर 4900 है। तो ये संख्या 60 और 70 के बीच में होनी है भाई, ये संख्या 60 और 70 के बीच में होनी है। तो 60 और 70 की बात अपन करते हैं, तो ये दो ऑप्शन जो नजर आ रहे हैं ना, इनको तो कट कर दो भाई, तुम्हारा तो कोई काम ही नहीं है, या फालतू आगे तुम लोग। दो ऑप्शन तो मैंने कट कर दिए। अब दोस्तों आपको दो रेगुलर संख्या नजर आ रही है, दो रेगुलर संख्या आपको नजर आ रही है, 65 और 66। अब देखते हैं दोस्तों कि आपको इसका नंबर कौन सा मिलेगा। 100% श्योर होगा कि यह हो सकता है भैया। आप 65 का स्क्वायर करके चेक कर लो। तो 65 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 65 को हम 65 से गुणा करके चेक कर लेते हैं। 55 25, ठीक है भैया। यहां पर लगेगा हमारे पास में दो, 5 अंक 30। 30 में अगर मैं दो जोड़ूंगा दोस्तों, 30 में दो जोड़ूंगा तो हमारे पास हो जाएगा 32। फिर दोस्तों देखिएगा, यहां अपन भाग करेंगे किसका? 6 का भाग करेंगे। 6 पंजे 30, 6 छिंग 36, 37 38। दोस्तों देखिएगा यह अपने पास में आ गया है 4125। तो 4125 ये आ गया हमारे पास 4125, यानी 65 का। तो छोटी संख्या हो जाएगी 65 का स्क्वायर, छोटी संख्या हो जाएगी 65, 65 इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यह संख्या 65 और 66 के स्क्वायर के बीच में नजर आ रही है। हाँ भाई, सभी के क्लियर हो चुका है? जल्दी से बताइए मित्रों, सभी साथियों के क्लियर हो चुका है क्या? चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सी संख्या 7 और 11 से विभाजित होगी? ऐसी कौन सी संख्या जो 7 से विभाजित हो जाती है और 11 से भी विभाजित हो जाती है? बताओ भाई, कौन सी संख्या है जो 7 से भी विभाजित हो जाती है और 11 से भी विभाजित हो जाती है? जल्दी से बताओ, ऐसी कौन सी संख्या है जो 7 से विभाजित हो जाती है और 11 से विभाजित हो जाती है? बताओ भाई, आंसर क्या बैठेगा? सात से विभाजन का नियम क्या कहता है? 7 से विभाजन का नियम क्या कहता है? पहले तो 11 से कौन सी संख्या विभाजित होंगे? भाई देखो 11 का मैं भाग देता हूं, 11 एकम 11, 2 बचेगा दोस्तों। फिर 11 दूनी 22, उसके बाद में हमारे पास में 6 बचेगा। हमने कहा इसमें 11 का भाग नहीं जाता, इसमें देते हैं 11 दूनी 22, 4 बचेगा, 11 चौके 44। और फिर देख के देखो 11 दूनी 22, 4 बचेगा, 11 चौके 44, 4 बचेगा, 11 चौके 44, 11 का भाग तो जा रहा है। अब चेक करेंगे दोस्तों कि क्या इसमें 7 का भाग जा रहा है। तो 7 का भाग कैसे, 7 का भाग कैसे करेंगे दोस्तों? कि हमें क्या करना होगा, इस 4 का दुगना करना होगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। और 8 को वापस इसमें से घटाएंगे, जो संख्या प्राप्त होती है ना उसमें 7 का भाग जाना चाहिए। तो एक तरीका होता है कि 7 का भाग में इसमें चेक करता हूं। 7 या 21, हमारे पास 4 बचेगा दोस्त। 7 या 21, 5 बचेगा, 58 हो जाएगा। 7 8 56, ठीक है, 2 बचेगा 24 में। इसमें 7 का भाग नहीं जा रहा, मैंने कट कर दिया। इसमें देखो दोस्तों 11 का भाग नहीं जा रहा, हालांकि 11 का भी नियम मैं आपको सिखा दूंगा। इसमें देखो 11 का भाग नहीं जा रहा, 11 दूनी 22, 2 बचेगा, नहीं जा रहा है, ये कट कर दिया भैया। तो अब ऑप्शन नंबर हमारे पास में क्या बचा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी बचा। अब मैं आपको यहां पर एक नियम सिखा देता हूं, वो नियम क्या कहता है।
पहले आप नियम लिखो 11 कि विषम स्थान के अंकों का योग, विषम स्थान के अंकों का योग माइनस सम स्थान के अंकों का योग, के अंकों का योग, विषम स्थान के अंकों का योग जिसको मैं ए नाम दे देता हूं, और सम स्थान के अंकों का योग या तो 0 होगा या 11 का गुणज होगा, तो उसी संख्या में ही 11 का भाग जाएगा, उसी संख्या में 11 का भाग जाएगा। यह विशेष तौर पर आपको याद रखना है, यह विशेष तौर पर आपको याद रखना है भाई। अब दोस्तों देखिएगा, हम ऑप्शन नंबर इसकी बात कर लेते हैं कि ये जो नंबर दे रखा 1 7 और 7 और 1, इसके विषम स्थान की बात मैं करता हूं तो 1 और 7 आ जाता 8, और सम स्थान की बात करता हूं तो 8, 8 में से 8 गया तो 0। इसका मतलब इस संख्या में 11 का भाग पूरा पूरा जाएगा और इस संख्या में 7 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा भाई डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया डी। जल्दी से नोट कर लो सभी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नोट कर लिया भाई सभी ने, ताकि 7 का नियम भी लिखवा देता हूं मैं। सभी ने नोट कर लिया क्या भैया? 7 का नियम लिखवा दूं मैं। जितने भी साथीगण लाइव सेशन से जुड़े, मैं सभी से विशेष निवेदन कर रहा हूं कि दोस्तों आप चैनल की सदस्यता जरूर ग्रहण, वो चैनल को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी क्लास जो चल रही है ना उसे लाइक जरूर कर देना भाई। लो भाई आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी संख्या 7 से विभाजित होगी? तो 7 से विभाजन का नियम, 7 से विभाजन का नियम, इकाई अंक का दुगना, इकाई अंक का दुगना शेष संख्या से घटाया जाएगा। इकाई अंक का दुगना करके शेष संख्या से घटाया जाएगा। तो वह संख्या अगर 7 से विभाजित होती है तो समझ जाना भाई 7 से विभाजन होगा। जैसे यहां लिखा हुआ 200, ये लिखा हुआ। अब इकाई अंक का मैं दुगना करूंगा, 5 का दुगना कितना हो जाएगा 10, और शेष बची हुई संख्या 220। तो 220 में से अगर मैं 10 घटाता हूं तो मेरे पास 210 आता है, इसमें 7 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। ये इसका राइट ऑप्शन हो गया। एक तरीका, एक बार चेक कर लेते इसमें। भाई देखो यहां लिखा हुआ 1205, तो इकाई अंक के अलावा 120 बचेगा, 5 का दुगना करेंगे, 120 में से 10 घटाएंगे, भाई 110 में देखो 7 का भाग नहीं जा रहा है, तो इसमें 7 का भाग नहीं जा रहा है दोस्तों। इसी प्रकार यहां दोस्तों देखिएगा, इसी प्रकार यहां दोस्तों देखिएगा, 5 का दुगना करूंगा 10, और 210 में से अगर मैं 10 घटा दूंगा तो ये आ जाएगा 200, इसमें भी 7 का भाग नहीं जा रहा है। 5 का दुगना करूंगा दोस्तों 10, और 140 में से 10 घटाऊंगा तो 130, देखो दोस्तों इसमें भी 7 का भाग नहीं जा रहा। तो इकाई अंक का दुगना करना है और उसके बाद में शेष संख्या में से घटा देना है, शेष संख्या में से घटा देना है। अगर घटाने के बाद संख्या 7 से विभाजित हो जाती है तो समझ जाना कि उस संख्या में 7 का भाग चला जाएगा। समझ जाना दोस्तों, उस संख्या में 7 का भाग चला जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट। निम्न में से कौन सी संख्या 7 से विभाजित होगी? इसका आप निकाल के बताओ भाई। निम्न में से कौन सी संख्या 7 से विभाजित होगी, इसका आप निकाल के बताओ भाई।
जल्दी से निकाल के बताओ भाई। क्या बात है, सभी का आंसर आ रहा भाई? सभी का आंसर आ रहा है क्या भाई? जल्दी से बताओ। बिल्कुल भाई, सभी का आंसर आ चुका है। बहुत अच्छी बात है भाई, सभी साथियों का आंसर आ रहा है। सबका आना चाहिए भाई, सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। लो भाई इधर देखो, यहां पर बात कर रहे हैं, इसमें से 16 घटाएंगे अपन, 8 का दुगना 16, तो 15 में से 6 गया तो 9 बचेगा, 4 में से 3 बचेगा। इसमें देखो दोस्तों 7 का भाग जा रहा है क्या? 7 या 21, 2 बचेगा, नहीं जा रहा, तो ये नहीं हो सकता है। अब दोस्तों देखिए 256, 6 का दुगना करेंगे अपन 4, 4 घटाते तो ये हो जाएगा भैया, इसमें 7 का भाग देते, 7 से 21, 4 बचेगा, 7 6 42। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी आ रहा है क्या सभी के? ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। ये कौन है भाई? ऑप्शन नंबर सी क्या लगा दिया? चलो भाई चेक कर लेते हैं। 5 का दुगना होगा 10, 253 में से 10 घटाएंगे, 243 आ रहा है। 7 का भाग जा रहा है क्या? 7 या 21, कितना बचेगा? 3, 33 में 7 को भाग जावेगी? नहीं जावे ना, तो फिर ऑप्शन नंबर सी क्यों लगाए थे? ऑप्शन सी नहीं लगाना है भाई, ऑप्शन सी नहीं लगाना है इसका आंसर। है ना, थोड़ा ध्यान रखना भाई, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ठीक है? इसलिए बोल रहा हूं चेक करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, जल्दीबाजी नहीं है। आप जल्दबाजी कर लो, क्या करो, मैं तो मेरे हिसाब से ही पढ़ाऊंगा ना, इसलिए आप आराम से करो, मैं पूरा मौका देता हूं, क्योंकि यहां पर मुझे हर सेशन पे, हर स्टूडेंट्स पे पूरा ध्यान देना पड़ता है। हाँ भाई अगले क्वेश्चन चले। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाजित होगी? बताओ जल्दी से, 11 से कौन सी संख्या विभाजित होगी? अभी मैंने आपको नियम लिखाया था, 11 से विभाजन का अभी मैंने आपको नियम लिखवाया था, 11 से विभाजन का अभी मैंने आपको एक नियम लिखवाया था। शायद अगर आपको याद होगा, शायद अगर आपको याद होगा तो आप इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाओगे। शायद अगर आपको याद होगा तो आप इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाओगे। बिल्कुल 11 से विभाजन का नियम, एक तरीका है कि सब में चेक कर लो 11 का भाग जा रहा है क्या, तो मैंने सबसे पहले पहला तरीका, छोटी संख्या तो तरीका अपनाओ, छोटी से बड़ी संख्या आती है तो उसके लिए सम और विषम की बात अपन करें। 11 का भाग देंगे, 11 एकम 11, 9 बचेगा, 11 अट्ठे 88, और उसके बाद 89, 90, 91, 92, 4 बचेगा, नहीं जा रहा। 1665 लिया, 11 का भाग दिया, 11 एकम 11, 5 बचेगा, 11 पंजे 55, 1 बचेगा, नहीं जा रहा है। अब लिया भाई 1771, 11 का भाग देते, 11 एकम 11, 6 बचेगा, 67 हो जाएगा, 11 6 के 66, 11 एकम 11, ये इसका आंसर हो गया भाई 1771। 1771 इसका आंसर हो चुका है भाई, 1771 इसका आंसर हो चुका है भाई, 1771 इसका आंसर हो चुका है भाई। सभी क्लियर हो चुका है? बिल्कुल सभी का आंसर आ चुका है 1771। चलिए भाई आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाजित होगी? निकाल के बताओ जल्दी से। अब देखो ये बड़ा आ गया ना,
जब बड़ा आ जाता है तो कैसे करेंगे? अब दोस्तों हमें यहां पर अब शॉर्ट पैटर्न का इस्तेमाल करना पड़ेगा। शॉर्ट पैटर्न क्या कहता है कि भाई जो आपके पास में विषम नंबर आ रहे हैं इनको मैं एक साथ जोड़ूंगा। 9 9 18, 18 में 8 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाता है दोस्तों 26। इसी प्रकार इन दोनों को हम जोड़ेंगे, इन दोनों को 9 और 6 कितना होता है भाई 15। 26 और 15 का अंतर कितना आ रहा है भाई? 26 और 15 का अंतर आ रहा है 11। इसका मतलब इसमें 11 का भाग जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किस संख्या के विषम स्थान और संख्या के सम स्थान के अंकों का योग, या तो योग करने के बाद अंतर जो करेंगे वो या तो 0 आना चाहिए या 11 का गुणज होना चाहिए, वही उसका आंसर हो जाएगा। वही उसका आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा भाई। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको एक और मैं ऑप्शन चेक करके बताता हूं, जैसे बी ऑप्शन पे बात करते हैं। मैंने लिखा 9 9 9 8 और 4। देखिए दोस्तों इनको अपन जोड़ेंगे। सबसे पहले 9 9 18, 18 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 22, और 9 और 8 बात करेंगे हम 17। 22 और 17 में 11 का भाग कहां जा रहा? नहीं जा रहा है दोस्तों। इसका अंतर करेंगे, 0 नहीं आ रहा है, तो भाई ये संख्या नहीं होगी। इसी प्रकार ये भी नहीं होगी और इसी प्रकार ये भी नहीं होगी। ठीक है भाई, क्लियर हो चुका सभी के? चलो भाई अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सी संख्या 11 से विभाजित होगी? अब सबका आंसर आना चाहिए। अब सबका आंसर आ जाना चाहिए। सभी का आंसर आ जाना चाहिए। कौन सी संख्या 11 से विभाजित होगी? जितने भी साथी लाइव सेशन से जुड़े हैं सबका आंसर आना चाहिए। सभी का आंसर आना चाहिए भाई। बताओ जल्दी से, सभी का आंसर आना चाहिए। लो भाई देखो पहले नंबर लिखा, इधर देखो अल्टरनेट पैटर्न चल रहा है। ये अल्टरनेट पैटर्न ये बना दिया। 6 और 1 7, 7 और 9 कितना होता है दोस्तों? 7 और 7 14, 15 16, 16 और 2 कितना हो गया 18। इनको जोड़ेंगे 5 और 4 9, 9 और 4 13। भाई देखो इसमें 11 का भाग नहीं जाएगा। अब दूसरा नंबर लेते हैं दोस्तों। दूसरा नंबर लेते हैं 1 5 6 7 9 4 2। अल्टरनेट पैटर्न चलेंगे। 6 6 और 9 15, 15 और 2 कितना हो जाएगा 17। देखो 1 और 6 7, 7 और 7 14, 15 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा 18। गलती कहां कर दी मैंने? अच्छा अच्छा अच्छा, 7 हो गया। देखो दोस्तों 6 और 1 कितना हो गया 7, 7 7 14 15 16, 16 और 2 कितना हो गया 18। अब इनको जोड़ते हैं। 7 और 5 12, 12 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो रहा दोस्तों 16। ये भी डिविजिबल नहीं है, इसको भी कट कर दिया। इसके बाद करते हैं तीसरे के। 1 5 6 8 9 4 2। अल्टरनेट पैटर्न चलेंगे। 6 और 1 कितना हो गया 7, 7 7 14 15 16, 16 और 2 कितना हो गया दोस्तों 18। 5 और 8 हो गया हमारे पास में 13, 13 में 4 जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 17। ये भी नहीं होगा दोस्तों, ये राइट हो जाएगा। बस ऐसे चेक करना आपको। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी चेक कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी चेक करो सभी के आ रहा है क्या? ऑप्शन नंबर डी चेक करो सभी का आंसर आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है भाई। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं, थोड़े हो रहे हैं ना। हाँ भाई इसका बताओ आंसर क्या होगा?
अगला क्वेश्चन, इसका बताइए मित्रों, इसका जवाब क्या होगा? कौन सी संख्या 11 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी? कौन सी संख्या 11 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी? जल्दी से बताओ भाई, आंसर क्या होगा? कौन सी संख्या 11 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी? कौन सी संख्या 11 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी? चार, 8, 3, 2, 7, 5, 8। दोस्तों देखिएगा, 4 और 3 7, 7 और 7 14, 14 में अगर मैं 8 जोड़ूंगा दोस्तों तो हमारे पास में हो जाएगा 22। ये लिखा मैंने आपके सामने 22। हो गया? क्लियर हो चुका सभी साथियों के? अब दोस्तों देखिए, इनको जोड़ते हैं। 8 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों हमारे पास में? 8 और 2 हो जाएगा 10, 10 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों? 15। 22 और 15 का अंतर कितना आ रहा है दोस्तों? 7 आ रहा है। इसमें 11 का भाग नहीं जाएगा, ये तो नहीं हो सकता है। इसकी बात करते हैं। 4, 8, 3, 2, 7, 3 और 8। अल्टरनेट पैटर्न चलेंगे ना भैया, अल्टरनेट पैटर्न। 4 और 3 7, 7 और 7 14, 14 और 8 हमारे पास में कितना हो जाएगा दोस्तों? 22। इनमें जोड़ेंगे 8 और 2 10, 10 और 3 कितना हो जाएगा? 13। 22 और 13 का जो अंतर है दोस्तों, 22 और 13 का जो अंतर है वो 0 नहीं आ रहा है और ना ही 11 का गुणज है, तो ये भी नहीं होगा दोस्तों। दो अपन ने चेक कर ले। अब बात करते दोस्तों तीसरे और चौथे ऑप्शन की, है ना? बात करते दोस्तों तीसरे और चौथे ऑप्शन की। चलो भैया यहां पर चलेंगे। 4 और 3 7, 7 और 7 14, 14 में अगर मैं 8 जोड़ूंगा दोस्तों, तो 14 में अगर 8 जोड़ूंगा तो मेरे पास आ जाएगा वापस 22। यहां पर चलते 8 और 2 10, 10 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 और 2 हो जाएगा 12। तो इनका अंतर भी 10 आ रहा है, यानी ये भी 7 से 11 से विभाजित नहीं होगा। 4 और 3 7, 7 और 7 दोस्तों कितना हो गया? 14। 14 में 1 जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो रहा है? 15। अब देखो 8 और 2 10, 10 और 1 हो जाएगा दोस्तों हमारे पास में 11। ये क्या बात होगी? ये ऑप्शन टाइप करते समय मिस्टेक हुआ है, या तो ऑप्शन टाइप करते समय मिस्टेक हुआ है दोस्तों। एक मिनट चेक कर लेते वापस। देखो 4 और 3 7, 7 और 7 हमारे पास 14, 14 और 1 हो जाएगा 15। ठीक है, इसमें बात करेंगे 8 और 2 10, 10 और 1 कितना हो जाएगा? 11 ना भाई, ये ऑप्शन मिस्टेक है ना, ऑप्शन मिस्टेक है। इसको वापस मैं एक बार चेक कर लूंगा, ये ऑप्शन मिस्टेक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। 1 से 200 तक कितनी संख्या होगी जो 2 तथा 3 से विभाजित हो जाती है? जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो कैसे करेंगे? 200 में 2 व 3 के लैसे का भाग करेंगे। 200 में 2 और 3 के लैसे का भाग करेंगे, तो 2 और 3 का लैसे कितना आ जाएगा? 6। 6 का भाग करेंगे 6 3 18 और 6 3 18, आंसर हो जाएगा 33। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से 200 तक कितनी संख्या होगी जो 2 से विभाजित भी हो जाती है और 3 से विभाजित भी हो जाती है। तो 2 और 3 से विभाजन होने वाली संख्या हो जाएगी 33। कभी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको यह तरीका अप्लाई करना पड़ेगा दोस्तों, तो आपको यह तरीका अप्लाई करना पड़ेगा दोस्तों। चेक कर लीजिए दोस्तों, सभी के क्लियर हो चुका है क्या? चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ राउंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 200 में कितनी संख्या होगी जो 3 और 4 से डिविजिबल हो जाती है? तो भाई 200 में 3 और 4 के लैसे का भाग करेंगे, 3 व 4 के एलसीएफ का हम डिवाइड करेंगे भैया। तो 200 में 3 और 4 का लघुत्तम आ जाता 12, 12 का भाग करेंगे दोस्तों। 12 एकम 12, 8 बचेगा दोस्तों। 12 पंजे 60 और 12 छीके 72, ये हो जाएगा हमारे पास में 16। 1 से 200 में कितनी संख्या है दोस्तों जो 3 और 4 से विभाजित हो जाती है? तो 1 से 200 में कितनी संख्या है दोस्तों जो 3 और 4 से विभाजित हो जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारे पास में, सही आंसर हो जाएगा 16। हो गया भाई सभी का आंसर 16।
चलो भाई आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 से 200 में कितनी संख्या होगी जो 4 और 5 से विभाजित हो जाती है। तो 200 में 4 और 5 का लघुत्तम हो जाएगा दोस्तों 20, 20 का भाग करेंगे हमारे पास हो जाएगा 10। बिल्कुल दोस्तों हमें राइट करना होगा 10। किसको राइट करना होगा दोस्तों, हमें यहां पर 10 को राइट करना होगा। भाई क्लियर हो चुका है सभी के। चलते हैं दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 100 से 200 के मध्य कितनी संख्या होगी जो 2 और 3 से विभाजित हो जाती है। तो भाई ऐसा क्वेश्चन आता है तो 100 में भी 6 का भाग करेंगे और 200 में भी 6 का भाग करेंगे, क्योंकि अब संख्या अलग अलग आ गई, बड़ी स्तर पर आ गई है ना। 2 और 3 का एलसीएम लिया 6, अब इसमें भाग करेंगे दोस्तों 6 एकम 6, यहां से 4 बचेगा 6 6 36, इसमें 6 का भाग करेंगे 6 ते 18 और 6 ते 18। अब भाई 33 में से 16 को घटा देंगे, 13 में से 6 गया तो 7 बचेगा मित्रों, 2 में से 1 गया तो 17 इसका सही जवाब हो जाएगा। कभी भी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, कभी भी क्वेश्चन जब ऐसा आ जाता है कि संख्या 1 के अलावा है और इनके लघुत्तम से बड़ी है, तो इस प्रकार पैटर्न आपको अप्लाई करना पड़ेगा, इस प्रकार का पैटर्न आपको अप्लाई करना पड़ेगा। चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 300 से 500 के मध्य कितने संख्या है जो 2 और 3 से विभाजित हो जाती है। तो 300 में भी 6 का डिवाइड करेंगे और 500 में भी हम 6 का डिवाइड करेंगे। इसमें डिवाइड करेंगे दोस्तों यहां हो जाएगा हमारे पास में 50, और इसमें डिवाइड करेंगे 6 अट्ठे 48, 2 बचेगा दोस्तों 20 हो जाएगा, 6 ते 18। 83 में से हम 50 को घटा देंगे दोस्तों, 83 में से 50 को घटा देंगे दोस्तों तो हमारे पास में आ जाएगा 33, ये 33। लेकिन दोस्तों देखिए यहां 300 से 500 तक कितनी संख्या है, तो हो सकता है ऐसे क्वेश्चन में जब एक संख्या का भाग पूरा पूरा चला जाता है तो हमें घटाना पड़ेगा। तो 33 में से 1 घटाएंगे 32 इसका राइट आंसर हो जाता है। अगर मध्य पूछ रहा है तो ये टाइपिंग हो सकता है एरर हो, ये ऐसा पूछना चाहिए कि 300 से 500 के मध्य कितनी संख्या है, तो जवाब हो जाएगा 32 इसके राइट अकॉर्डिंग। ठीक है भैया, क्लियर हो चुका है सभी के। चलो भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैं आप सभी को क्विज के रूप में दे रहा हूं। आप सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके मुझे बताइए ये पैटर्न आपके क्लियर हुआ है या नहीं क्लियर हुआ। आप समस्त साथियों से एक विशेष निवेदन, और वो विशेष निवेदन है दोस्तों कि अगर आपने हमारे आरुष क्लासेस ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है दोस्तों, तो प्ले स्टोर पे जाइएगा और वहां जाकर आप आरुष क्लासेस ऐप है उसे आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिएगा दोस्तों, और वहां से चतुर्थ श्रेणी वाला जो बैच है उसको ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। अभी जो उसका चार्ज है वो हमने कम रखा है दोस्तों, जैसे ही पटवार का पेपर हो जाएगा उसका चार्ज बढ़ा दिया जाएगा। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। लेकिन हाँ दोस्तों, पहले इस क्वेश्चन का कमेंट आपको करना ही पड़ेगा।